हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक पेन टूल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको एक न्यू टूल ऐड हुआ है, वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये आपको अपडेटेड वर्जन में ही मिलेगा, जो है 2022 वर्जन। ओके, एंड बाकी सभी टूल्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक पेन टूल। तो अगर आप पुराना वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं, CS6 यूज़ कर रहे हैं, 2021, 2022 या कोई और पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं है। क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक पेन टूल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ये टूल न्यू ऐड हुआ है। और अगर आप भी चाहते हैं अपडेटेड वर्जन को यूज़ करना, तो आप गेट इनटू पीसी वेबसाइट से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे भी चाहें। और अगर आपको नहीं आता है तो किसी भी सॉफ्टवेयर वाले के पास जाकर आप इसको इंस्टॉल और डाउनलोड करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। सबसे पहले हम एक पिक्चर ओपन कर लेंगे इसको समझने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पिक्चर ओपन कर ली है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज शो हो रही है। सारी प्रॉपर्टीज हम नहीं देखेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो पुराना वर्जन ही यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लासो टूल में भी देखी थी, पॉलीगॉन लासो टूल में देखी थी। ऐड टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट करना, ये सेम फीचर्स उसमें भी हैं। यहाँ पर इनकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी हमने बात की थी, जो थी ऑल्ट शिफ्ट एंड शिफ्ट प्लस ऑल्ट, प्लस माइनस करने के लिए और इंटरसेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे शो हो रहा है ऑब्जेक्ट फाइंडर। देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैं केवल कर्सर लेकर जा रही हूँ और ये ऑटोमेटिकली मुझे पिंक लाइन से जो शो कर रहा है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर मैं इसको अनचेक कर देती हूँ तो देखिए अब मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ तो ये मुझे ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक फीचर ये देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखने को मिलेगा, जो है यहाँ पर आपको मोड दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें दी हुई हैं, रेक्टेंगल एंड लासो। रेक्टेंगल एंड लासो हम पहले भी देख चुके हैं, किस तरह से सिलेक्शन करता है। सेम चीज़ है, जैसे अगर मैंने इसको सिलेक्शन किया है तो मैंने भले ही कैसा सिलेक्शन किया था, रेक्टेंगल, लेकिन उसने ऑब्जेक्ट मुझे कैसे सिलेक्ट करके दिया, जिससे ऑब्जेक्ट मेरा था एज इट इज, ठीक है। और अभी हम इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से आपको लासो देखने को मिलेगा। लासो आपको पता है फ्री हैंड टूल है, आप उसको जैसे भी चाहें वैसे सिलेक्शन कर लीजिए। ये मैंने जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर दिया और देखिए इसने ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर सिलेक्शन किया है। अभी हम मूव टूल लेते हैं और देखते हैं, जूम करके देखिए, है ना। तो इस तरह से क्या करता है, ये सिलेक्शन करके हमको देता है। अभी हम इसको फिर से डीसिलेक्ट कर देते हैं। अगर अब हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, तो देखिए ये आपको इस तरह से सिलेक्शन करके देगा। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रोग्राम एरर। हम इसको जूम आउट करते हैं और ये देखिए ये इस तरह से आपको क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपका कंप्लीटली दे देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट भी सेम चीज़ है, सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके देगा। उसके लिए आप सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसके लिए सब्जेक्ट जो पर्सन है वो है इसमें। हमने यहाँ से किया सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो ये देखिए अभी भी उसने सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर लिया है।
अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट एंड मास्क देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास सिलेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शंस नहीं है, वो सिलेक्ट एंड मास्क उनके लिए ही है, और इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सिलेक्शन हो जाता है। इसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस वजह से। अभी हम इसको करते हैं डीसिलेक्ट और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट टूल, जो कि है क्विक सिलेक्शन टूल। अब नेम से ही पता चल रहा है क्विक सिलेक्शन टूल, यानी कि जो क्या करे, जल्दी से जल्दी क्या कर ले, सिलेक्शन कर ले। इसके लिए हम कोई नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं यहाँ से। सपोज मैंने ये पिक्चर ओपन कर ली है एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जैसे कि क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम है, क्विकली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका ब्रश साइज बढ़ाते हैं। ब्रश का साइज कैसे बढ़ेगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको जब आप राइट प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश का साइज इंक्रीज होगा, और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ब्रश के बारे में तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। अभी के लिए इतना ही समझ ले। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज क्या दी हुई है, सेम, केवल इसमें एक प्रॉपर्टी नहीं है जो कि है इंटरसेक्ट वाली। आपको ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मिल जाएगा, और न्यू सिलेक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको, केवल मैंने एक बार क्लिक किया है और देखिए ये सिलेक्शन इसने बहुत ही प्यारे तरीके से कर लिया है ना। तो सेम इसी तरह से ये सिलेक्शन कर लेता है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। डीसिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाता है, ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। सिलेक्ट इनवर्स सिलेक्शन करेंगे तो देखिए पहले क्लाउड था वो सिलेक्शन था, और अब जो अदर पिक्चर है हमारी, जैसे कि ये सारी चीज़ें भी सिलेक्ट हो गई है। अब हम इसमें फिर से अगर इसको करना चाहें तो इसको हम अंडू कर सकते हैं। अंडू करने के लिए हमें Ctrl+Z प्रेस करना है। एंड यहाँ पे मैंने फेदर भी समझाया हुआ है। सिलेक्ट एंड मास्क का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रश के साइज देखने को मिलेंगे। ब्रश का साइज मैंने कम ज़्यादा आपको शॉर्टकट की बता दी है। हार्डनेस भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, ये ब्रश के लिए था। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एंगल, मतलब एंगल कहाँ से आ जाएगा, जब हम कोई भी शेप बना रहे हैं तब आप एंगल ले सकते हैं। सैंपल ऑल लेयर्स, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सैंपल ऑल लेयर्स क्या काम करता है, अगर मैं किसी भी एम्प्टी लेयर के ऊपर हूँ, क्या हूँ, अगर मैं किसी भी एम्प्टी लेयर के ऊपर हूँ तो भी क्या करेगा, ये सिलेक्शन नहीं लेगा। अब एम्प्टी लेयर के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सिलेक्शन कहाँ से लेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि, तो ये क्या करता है, अगर हमारा सैंपल और लेयर्स के ऊपर चेक लगा हुआ है तो क्या करेगा, ये बाकी लेयर्स के ऊपर से सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो क्या करेगा, अब एम्प्टी लेयर्स के ऊपर तो कुछ भी नहीं है और सैंपल और लेयर्स के ऊपर भी हमने चेक नहीं किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, या तो पूरी लेयर को सिलेक्ट कर लेगा या सिलेक्शन करेगा ही नहीं। तो देखते हैं कैसे होता है। अभी हम यहाँ से इसको करते हैं डीसिलेक्ट और यहाँ से लेते हैं एम्प्टी लेयर। तो देखिए अगर मैं इसकी आइज क्लोज करती हूँ तो इस लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये पूरी सिलेक्ट हो रही थी। अब ये इसको हम कर देते हैं चेक, और देखिए यहाँ पे सैंपल और लेयर्स के ऊपर हमारा सिलेक्शन हुआ है। अब अगर मैं सिलेक्शन कर रही हूँ तो देखिए ये सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी भी सिलेक्शन करा, जबकि मैं किसके ऊपर मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, कौन सी लेयर सिलेक्ट की हुई है, एक एम्प्टी लेयर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है।
जिस पर कि कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अब अगर मैं इसको फिर से डिसलेक्ट करती हूँ और यहाँ से सैंपल और लेयर से हटा देती हूँ। अब देखिए, अब मैं सिलेक्शन कर रही हूँ तो ये या सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, और हो भी रहा है तो पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ आया आपको? तो सैंपल और लेयर्स के ऊपर हमको चेक करके रखना है, फिर एनहांस करना है एज को। मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारी एज रहती है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस टूल से, ऑब्जेक्ट क्विक सिलेक्शन टूल से, अगर आप कोई भी शेप बना रहे हैं तो उसकी एज को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, एनहांस करेगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे हम तब देखेंगे इसको। सिलेक्ट सब्जेक्ट, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी शायद इसको कुछ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना। तो फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे, जो कि है मैजिक पेन टूल। अब मैजिक पेन टूल जैसे ही हमने लिया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। टॉलरेंस, सैंपल साइज, कॉन्टिजियस, ये कुछ न्यू है, और एंटी एलियास, ये मैं ऑलरेडी अपने लास्ट 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ शायद, एंड थोड़ा सा अभी भी बता दूंगी, कोई परेशानी नहीं। तो मैजिक पेन टूल क्या करता है, जैसे कि क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्शन करता है, क्विकली सिलेक्शन कर लेता है, सेम वैसे ही मैजिक पेन टूल क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी कलर है, तो अगर सेम कलर उसको मिल रहा है तो वो तुरंत सिलेक्शन कर लेगा। लेकिन जहाँ पर भी कोई बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा कलर में, वहाँ पर उस सिलेक्शन को जाकर वो रोक देता है। कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कलर ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला, तो उसने सिलेक्शन यहाँ पर आकर के रोक दिया है। अब सेकंड चीज़ आती है हमारी टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या काम करती है? टॉलरेंस देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से बढ़ाती हूँ या कम कर रही हूँ तो क्या होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अपने आप कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो टॉलरेंस के ऊपर जैसे ही मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर मेरे को कुछ दोनों साइड पे एरो शो हो रहे हैं। तो फोटोशॉप में बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि अगर किसी भी जगह नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि टॉलरेंस है, ओपेसिटी है, फिल है, और जहाँ पे भी नंबर्स आएंगे तो वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, आपको क्लिक भी नहीं करना है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप लेफ्ट या राइट स्वाइप करेंगे तो क्या होगा कि ये कम ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं बिल्कुल ही कम, 13 हम कर देते हैं, डीसेलेक्ट करते हैं इसको, देन सिलेक्शन करते हैं, तो देखिए इसने बहुत ही कम पार्ट सेलेक्ट किया है और जितना भी डार्क एरिया था वो सिलेक्शन किया है। अगर हम इसको फिर से डीसेलेक्ट करते हैं और इसको 50 से 80 कर देते हैं तो देखिए इसने आधा पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि जब हम 50 पर थे तो इसने यहाँ से लेके इस क्लाउड के ऊपर तक इसने सिलेक्शन किया था। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि टॉलरेंस किस तरह से काम करती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज आपको रखना है 50, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। 50, 51, 52, 53 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा की आपको शायद ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल 1-2 क्लिक में आपका काम कर देगा। बट अगर जहाँ पर मल्टीपल कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा ही कलर्स हैं, ऐसी पिक्चर्स में इसको सिलेक्शन करने में भी आपको टॉलरेंस हो सकता है कम ज़्यादा रखनी पड़े, तो आप अपने अकॉर्डिंग टॉलरेंस कर सकते हैं जब भी अगर आपको लग रहा है तो। फिर इसके बाद आता है एंटी एलियास। एंटी एलियास क्या करता है कि जब भी जहाँ पर भी कोई कर्व आ जाता है या कोई डायगोनल आ जाता है तो वहाँ पर उसको कर्व को या जो डायगोनल है उसको क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम Ctrl+N प्रेस करेंगे और एक इस तरह से पेज ले लेते हैं इसको समझने के लिए, जल्दी से समझते हैं इसको।
यहाँ पर मैंने इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया एंड यहाँ पर जाकर मैं इसमें सॉलिड कलर फिल कर देती हूँ। ओके, तो एंटी एलियास के ऊपर अभी देखिए मेरा चेक नहीं है, और अगर मैं इसकी जो ये देखिए इसकी ये जो एज है ये स्मूथ नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब अगर मैं क्या करूँ, सेम प्रोसेस मैं फिर से करती हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर देती हूँ एंड अगेन मैं एक और सर्कल ड्रॉ करती हूँ, सेम इसमें जाके मैं कलर फिल कर देती हूँ। अभी हमारा एंटी एलियास पे चेक था, तो देखिए अब आपको खुद को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। इसकी कर्व स्मूथ है और इसकी कर्व कैसी है, थोड़ी इसकी पिक्सेलेट फटी हुई सी लग रही है कि अच्छी क्वालिटी में नहीं है, इस तरह से। तो ये मैंने वापस से इसलिए भी बता दिया कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारा ये जो कर्व है, ये जो क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं आ रही है, हम कोई भी शेप बना रहे हैं तो बड़ा ही अजीब सा शेप बन रहा है, जहाँ पर भी कर्व आ रहा है वहाँ पर। तो कर्व वाली जगह पे अगर आपको ये इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है तो एक बार आप चेक कर लीजिए एंटी एलियास पर चेक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको चेक करके फिर बना कर देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। वापस से आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैजिक पेन टूल के ऊपर यहाँ पे टॉलरेंस हमने समझ लिया है, एंटी एलियास भी हमने देख लिया है, सैंपल और लेयर्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपको ऑलरेडी कुछ मार्क करके दिया हुआ है, जैसे 3x3 का एवरेज साइज दिया हुआ है, 5x5 का दिया हुआ है। ये किस तरह से काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे डी सिलेक्ट किया एंड 3x3 किया, तो ये देखिए फिर डी सिलेक्ट 5x5 अगेन डी सिलेक्ट, तो यानी ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट सिलेक्ट करेगा। इसमें तो आपको समझ नहीं आएगा, हम यहाँ से करते हैं। जैसे मैंने पॉइंट सैंपल लिया तो इसने केवल इतना सा सिलेक्शन किया हुआ है, लेकिन जैसे मैं 5x5 सिलेक्शन करती हूँ तो देखिए इसने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कर लिया है। अब अगर मैं 3x3 कर रही हूँ तो ये देखिए, तो इस तरह से ये क्या करता है, कलर्स को सैंपल्स कर रहा है। पॉइंट सैंपल कर देते हैं हम वापस। सैंपल और लेयर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह से होता है। कॉन्टेजियस, अब ये बड़ा ही कमाल का आपकी एक प्रॉपर्टी है, तो जो आपको हो सकता है काम आए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो हालांकि आती है। ये क्या काम करती है कि केवल वहाँ तक सिलेक्शन करेगा जहाँ तक आपको सिमिलर कलर मिलेगा, और वहाँ आकर सिलेक्शन रोक देता है जहाँ डिफरेंस आ जाता है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो वो चीज़ किस वजह से होती है, इसी की वजह से होती है। ठीक है, अगर इसको क्या कर दें, हम अनचेक कर दें, तो ये पूरी इमेज में से क्या करेगा, सिलेक्शन करता है। लेकिन अगर हम इसको अनचेक नहीं करें, चेक ही रहने दें, तो केवल उतनी जगह से करेगा जहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन लिया है। जैसे कि अगर अभी इसके ऊपर आप देख रहे हैं चेक है, और मैंने यहाँ पर से सिलेक्शन किया, तो जहाँ भी इसको ये कलर दिखा इसने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्शन कर रही हूँ तो केवल इसने यहाँ से सिलेक्शन लिया, यानी कि इतनी जगह से इसने पूरा सिलेक्शन लिया हुआ है, बाकी कहीं से भी होने को तो यहाँ पर भी सेम कलर था, यहाँ पर भी था कई जगह पर, लेकिन उसने सिलेक्शन नहीं लिया। अब मैं इसको डीसिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से इसको करती हूँ अनचेक, और फिर से इसको सिलेक्शन करती हूँ, तो देखिए इसने क्या किया, अब जहाँ जहाँ इसको सेम कलर मिला उसने वहाँ से ले लिया, जबकि मैंने टॉलरेंस भी नहीं बढ़ाई है, केवल अनचेक किया है किसको, कॉन्टेजियस को। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं तो देखिए इसने बहुत सारी जगहों पे सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि डार्क कलर देखने को आपको मिलेगा बहुत सारी जगह पर है। डीसिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, तो देखिए इसने केवल ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि यहाँ पर भी कई जगह पर सिलेक्शन कर लिया है, क्योंकि स्काई कलर इसको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसी तरह से काम करता है, काम में भी आएगा आपको बहुत ज़्यादा। इसको चेक ही रहने दीजिए अभी तो हाल फिलहाल से। ठीक है,
सैम्पल ऑल लेयर्स हमने देख लिया है, सिलेक्ट सब्जेक्ट भी देख लिया है, सिलेक्ट एंड मास्क पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फिर से बोल रही हूँ मैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा कि क्या क्या यूजेस हैं एंड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।